वेलकम टू वेव ट्रेडिंग इंडिया। माय नेम इज़ देव। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निफ्टी के आने वाले वीक के पोटेंशियल एंटिसिपेशन के बारे में। ये वीडियो बनाते वक्त अगर मैं बात करूं, सिंगापुर निफ्टी फ्लैट लगभग बंद हुआ है 18,350 के आसपास। स्पॉट निफ्टी 18,300 और मंडे से लेके फ्राइडे तक की प्राइस इंफॉर्मेशन देखें तो लगभग पूरी की पूरी फ्लैट यहाँ पर हुई है। इन सभी सिनारियों को ध्यान में रखते हुए 1 आवर पर जो सिंपल पैटर्न इस वीक मार्केट ने बनाया है वो, इसके साथ साथ डेली एंड वीकली पर क्या सिनारियो हम लोग यहाँ से एंटिसिपेट कर सकते हैं, सभी कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर टू डू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, सो निफ्टी में डेली से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी में अगर डेली पर हम लोग देखें और अभी मार्केट को हम लोग एंटिसिपेट करें तो लगभग 18,442 ये हाई लगा चुका है। सो लगभग 200 पॉइंट के आसपास ये ऑल टाइम हाई से डिस्टेंस बची हुई है। अगर स्पॉट निफ्टी के अलावा हम लोग सिंगापुर निफ्टी देखें तो जो ऑल टाइम हाई की डिस्टेंस है वो लगभग 10 पॉइंट से भी कम बची हुई है, विच मीन्स ये जो हाई पॉइंट है लगभग यहाँ तक अप्रोच हो चुका है और सिर्फ 10 पॉइंट की, या फिर मेरे हिसाब से अगर प्रिसाइसली बात करूँ तो शायद 6 या 8 पॉइंट की कुछ रेंज बाकी है ना। इन सभी सिनारियों के हिसाब से डेली पर अगर हम निफ्टी को देखें तो इस मार्केट में डेली पर मुझे नहीं लगता कि कुछ भी यहाँ पर बदलाव हुआ है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये जो वेव है वो अपनी कंटिन्यू कर रही है और जो थर्ड वेव की एंटिसिपेशन है कि क्या थर्ड वेव यहाँ पर ख़त्म हो गई है, मेरे हिसाब से ये थर्ड वेव कंटिन्यू करती रहेगी। 18,000 या ये जो नीचे का आप सपोर्ट देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर वाइज सपोर्ट है डेली पर। मतलब कि ये जो साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जब तक इसके ऊपर कोई भी करेक्शन या कोई भी डिप अपॉर्चुनिटी वहाँ पर मिलती है वो एक नया हाई क्रिएट कर सकती है, बिकॉज क्योंकि ये डेली पर हाई के लिए अभी क्वालिफाई नहीं करता है और ना कोई यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न है, ना कोई यहाँ पर टॉप की कोई इन्फॉर्मेशन बनी है, विच मीन्स जो डेली पर हम लोग यहाँ पर सपोर्ट देख सकते हैं 17,930, ये जो सपोर्ट है इस वीक हम लोग फोकस करेंगे डेली पर। लार्जर स्केल पे रेजिस्टेंस की तो कोई यहाँ पर बात नहीं, क्योंकि जो साइकिल है अपर साइड का वही कंटिन्यू कर रहा है। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 17,950 या फिर लेट्स से 18,000 ये लेवल अगर मार्केट होल्ड करता है तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मार्केट 19,500 के लिए भी प्लस टैग या टेस्ट किया जा सकता है आने वाले वीक में। वो इस साइकिल के बेसिस पे इंफॉर्मेशन रहेगी। नाउ ये तो रही डेली की बात। नाउ मैं आवरली पर जाऊं उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट वीक का जो अपडेट है शायद अभी तक नहीं देखा है। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक आ रहा होगा, अगर आप उसको देखेंगे और उसके बाद इस वीक की अपडेट देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से सिंक्रोनाइज कर पाएंगे कि 1 आवर पर क्या सिनारियो है। ना अगर 1 आवर पर हम चलें और इस वीक की एंटिसिपेशन देखें कि इस वीक हम क्या कर सकते हैं। ना 1 आवर की बात करें तो मैंने 1 आवर पर आपको बहुत क्लियर कट एंटिसिपेशन बताया हुआ है कि 18,320 ये एक नंबर है इस स्ट्रक्चर का, इस सपोर्ट का। स्पॉट निफ्टी की बात करें तो ऑलरेडी 307 पे ट्रेड कर रहा है। सिंगापुर निफ्टी ज़रूर आपका 18,350 के ऊपर है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि डेली पर मार्केट जो है वो बाई साइड पर है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि इस पैटर्न को हम लोग अवॉइड या निगलेक्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से कमिंग वीक में हम लोग जो एंटिसिपेशन यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सिंपल सी है। देखो यहाँ पर ये साइकिल ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। अगर मंडे को ये जो पीस है 18,350 को तोड़ देता है, सस्टेन करता है, ब्रेक थ्रू करता है, वेल एंड गुड। आपका जो न्यू हाई है इस रेजिस्टेंस को तो उसने रिस्पेक्ट किया, पर क्योंकि उस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया और इस वजह से आप लोअर साइड के कोई लेवल वहाँ पर नहीं देखोगे और ये मार्केट कंटिन्यू अपसाइड के लिए करता रहेगा। अगर आपने लास्ट वीक का अपडेट देखा है और लास्ट वीक का नंबर आपको मालूम है कि 18,320 का जो नंबर है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि एक बार मार्केट ने 18,350 को वायलेट नहीं किया, 18,300 के आसपास उसने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया तो न्यू हाई लगाने से पहले ये जो मार्केट होगा एक बार और इस डिप को टेस्ट करेगा और इस डिप के बाद ये एंटिसिपेशन रहेगी। सो जितने भी केस हम यहाँ पर बना लें, चाहे 1 आवर के हिसाब से बना लें या डेली के स्ट्रक्चर के हिसाब से बना लें, ये जो टॉप है वो अभी के लिए अल्टीमेट टॉप तो नहीं है। इस करेक्शन को मैं एज ए डिप यहाँ पर ले रहा हूँ।
आने वाले वीक में हम लोग फोकस कर रहे हैं कि 18,300 के आसपास इस वीक हमें क्लोजिंग तो मिली है, पर क्या मंडे को हम लोग 18,350 को वायलेट कर देते हैं? अगर कर देते हैं तो सीधा आप अपसाइड के लिए कंटिन्यू करोगे, ये मोमेंटम फ्लैग बनाते हुए अपसाइड को टैग कर सकता है। बहुत सिंपल सा एनालिसिस है, पैटर्न भी बहुत सिंपल सा है। इस पैटर्न में वीकनेस आप तभी ढूंढ सकते हो जब ये जो रेजिस्टेंस है उसकी रिस्पेक्ट की जाए, और अगर मंडे एंड ट्यूसडे को ये जो मार्केट है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता है तो इस डिप को भी एक एंटिसिपेट करेंगे, पर इस डिप को भी एज ए करेक्टिव स्ट्रक्चर लेंगे और उसके बाद हम लोग ऐसा कुछ एंटिसिपेट करेंगे। सो दैट्स द स्ट्रक्चर एंड दैट्स द एंटिसिपेशन जो निफ्टी में आने वाले वीक में 1 आवर पर हम लोग फोकस कर सकते हैं। डेली का जो स्ट्रक्चर है वो तो अनचेंज है, क्योंकि उसमें लार्जर स्केल पे कोई बदलाव नहीं है, और ना ही कोई लार्जर स्केल पर मुझे यहाँ पर कुछ सेंटीमेंट ऐसे दिख रहे हैं कि ये जो मार्केट है अभी के लिए आप एज ए सेल साइड इसे डेली या वीकली पर एंटिसिपेट कर सकते हैं। सो 1 आवर का स्ट्रक्चर क्लियर है। सो दैट्स द निफ्टी फ्रॉम माय साइड गाइस। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको चार्ट पैटर्न्स पर कोई क्वेरी है, आपके कोई स्टॉक्स पे आप कोई क्वेरी मुझसे पूछना चाहते हैं, तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी के लिए ये टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है। लाइव सेशन हम लोग हर वीक कंडक्ट करते हैं, जिसका लिंक मैं इसी टेलीग्राम चैनल पर भेजता हूँ। सो विद दैट साइड डन गाइस, आई विल सी यू इन द लाइव सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।